नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा की थी, उसकी परिभाषा देखी थी, कोण के बारे में देखा था, उसकी परिभाषा देखी थी, साथ ही साथ समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गणित के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सर्व समीकरण के बारे में। तो उससे पहले हम देखेंगे कि समीकरण, सर्व समीकरण और असमीकरण में क्या फर्क होता है। देखिए, तीन चीजें होती हैं। एक होती है समीकरण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यह एक ऐसा गणितीय व्यंजक होता है, ऐसा गणितीय व्यंजक, ऐसा गणितीय व्यंजक मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जिसमें बायां एवं दायां पक्ष सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित हो तथा बराबर का चिन्ह मतलब इक्वल टू साइन विद्यमान हो। विद्यमान मतलब प्रेजेंट हो क्या कहलाती है? सर्व समीकरण। क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है। A mathematical expression in which left hand side and right hand sides are well defined and also present equal to sign is called an equation। ठीक है, अब ऐसा गणितीय व्यंजक आपने काफी बार देखा होगा। इसके हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो आप देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष सुपरिभाषित है, और साथ ही साथ किसका चिन्ह है? बीच में बराबर का भी चिन्ह है। अगर मैं बोलूं x माइनस का y इक्वल्स टू 7, तो ये भी एक इक्वेशन है और इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष भी सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो ऐसे सारे के सारे गणितीय व्यंजक जिसमें इक्वल टू का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वेल डिफाइंड हो, क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं या फिर समीकरण कहलाते हैं। फिर इन इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है। जैसे मैं इन दोनों की बात करूं तो ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है, जिसका हमने हल पिछले चैप्टर्स में किया है। बट हम बात करते हैं सेकंड, है ना। सेकंड कौन सा? हमने समीकरण देखा, अब हम बात करेंगे किसकी? असमीका की। असमीका, असमीका के बारे में भी मैंने आपको बताया था। असमीका क्या होता है? इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी क्या होता है? ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें लेस देन वाला साइन, ग्रेटर देन वाला साइन, लेस देन इक्वल टू वाला साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन हो, वो क्या कहलाता है? असमीका कहलाता है या फिर इनइक्वालिटी कहलाता है। देखिएगा, समीकरण जो होता है वह एक हल को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? एक हल को निरूपित करता है, ठीक है। करता है, ठीक है। जबकि मैं असमीका की बात करूं, इनइक्वालिटी की बात करूं, तो असमीका जो होता है वह हल क्षेत्र को निरूपित करता है, हल क्षेत्र को, है ना। सॉल्यूशन एरिया, है ना, हल क्षेत्र को मतलब सॉल्यूशन एरिया। इसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं बात बोलूं कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है,
तो इसका मतलब क्या आएगा कि x वो सारे के सारे वैल्यूज रखेगा जो कि 2 से ऑलवेज ग्रेटर हो, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और उसके बीच की डेसिमल वैल्यू या फिर फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकते हैं, दशमलव मान या फिर भिन्नात्मक मान भी हो सकते हैं। तो हमारे पास असमी का एक हल क्षेत्र को निरूपित करता है, जबकि समीकरण एक निश्चित हलों की संख्या को निरूपित करता है। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वाला जो कि हमारे काम का है, और वो है सर्वसमीका। सर्वसमीका जो कि हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। अब देखिएगा, आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है? यह सार्वभौमिक सत्य होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कुछ सार्वभौमिक सत्यों के बारे में बात करें, जैसे अगर मैं बीजगणित में या एलजेब्रा में बात करूं, एलजेब्रा में कौन सी आपके पास आइडेंटिटी होती है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये क्या है? बीजगणित में या फिर एलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है, क्योंकि प्रत्येक दुनिया के a एवं b हेतु a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दुनिया की कोई ताकत इसको झुठला नहीं सकती है। यह सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, चाहे आप a और b के स्थान पर कोई भी मान रख दे जो कि वास्तविक हो। ठीक है जी, जैसे मैं बात करता हूं यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है आपके पास a प्लस का भी और a माइनस का भी। ये भी क्या है? एलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है, और दुनिया की सारी वास्तविक संख्याएं इस आइडेंटिटी या फिर इस सर्व समीका को क्या करती है? फॉलो करती है, इसका अनुसरण करती है। अब क्या एलजेब्रा के अलावा भी कुछ सर्व समीकाएं हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? देखते हैं यहां पे। अगर मैं बात करूं ज्यामिति में, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार एक रूल आता है, वो आता है पाइथागोरस का, है ना? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? और ये भी एक प्रकार की क्या है? हमारे पास आइडेंटिटी है, सर्व समीका है, कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज ABC में अगर B आपका 90 डिग्री है, समकोण है, तो B के ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी? कर्ण होगी, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। सपोज करो हम ये थीटा ले लेते हैं, तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड लंब होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थर्ड साइड जो होगी वो अपना आधार होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो एक प्रकार की क्या है? ज्योमेट्री में आइडेंटिटी है। ठीक है, ज्यामिति में क्या आइडेंटिटी है? इसका मतलब पाइथागोरस सर ने ये बोला था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह आपके पास सभी समकोण त्रिभुजों हेतु क्या होगी? एकदम सत्य होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है भाई सभी को? ये क्या है? ज्यामिति में आइडेंटिटी है। क्या है भाई? ज्यामिति में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन ज्योमेट्री है। ठीक है जी, क्लियर है? और खूब सारी आइडेंटिटीज देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम देखें कि अगर दो साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, सपोज करो अपने पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज PQR। ठीक है, दिस ट्राइंगल इज PQR। तो हमें देखने को मिलता है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आ रही? मतलब अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है? 2 है, तो इफ PQ इक्वल्स टू PR, दैट इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2।
ये भी क्या है, ज्योमेट्री में एक क्या है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। यदि पी क्यू का मान पी आर के बराबर होगा तो कोण एक को कोण दो के बराबर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो यह क्या होगा, एक ज्यामिति में आइडेंटिटी है, ज्योमेट्री में क्या है, यहां पर आपकी सर्वसमीका है। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी त्रिकोणमिति की, क्योंकि हमारा चैप्टर त्रिकोणमिति का है। तो क्या त्रिकोणमिति में भी ऐसे कुछ सार्वभौमिक सत्य परिभाषित होते हैं कि नहीं होते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं ज्योमेट्री की बाद में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है, किसी समकोण त्रिभुज के लिए हम साधारणतः परिभाषित करते हैं। तो एबीसी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जहां पर बी जो है ये 90 डिग्री का है। बी के ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, कर्ण हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। सपोज करो मेरा ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थर्ड साइड जो हो जाएगी वो आपके आधार होगी। ये बेसिक आपको ध्यान होना चाहिए ना, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो किसी ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट आइडेंटिटी देखने को मिलती है। मैं तीनों आइडेंटिटी लिख देता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 के होता है। किसके इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1 के होता है। मतलब दुनिया की किसी भी कोण के लिए सदैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्रत्येक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, वैसे ही प्रत्येक समकोण त्रिभुज के किसी दिए गए कोण थीटा हेतु साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 के बराबर होता है। इससे दुनिया की कोई ताकत जुठला नहीं सकती है। अब बोले सर हमें कैसे पता चला, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, जब मैं बात करूं इस राइट एंगल ट्राइंगल की तो देखिएगा, जब साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा ये होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? अब हम देख सकते हैं दोनों के हर समान है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज कैंसिल आउट होकर कितना देगा, 1 के इक्वल देगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, चाहे हमारा एंगल कोई भी क्यों ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, इसका प्रूफ है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में इसका प्रूफ बताया क्योंकि प्रूफ पूछा नहीं जाता, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये आया कहां से। क्लियर है भाई? तो ये ऑलवेज वैल्यू अपने को किसके इक्वल देगा, 1 के इक्वल देगा। अब ध्यान दीजिए, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज होती है क्या? तो देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। देखिएगा, हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ठीक है, अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजो तो अपने को क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, और क्या, कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? ये एक ही चीज है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम चीज आपका बेसिक ये है, फिर इसको अलग अलग एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं, बट आपको ये मेन चीज ये ध्यान में रखनी है, बाकी शिफ्टिंग करना और स्क्वायर रूट लेना तो आप इजीली जानते हैं। अगर मैं सेकंड बात करूं साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बिकॉज स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से दो फॉर्मूलाज ये बन गए, दो फॉर्मूलाज ये बन गए। ये चारों ही इसी मेन फॉर्मूले के पार्ट है। ठीक है जी, तो आपको मेरे हिसाब से ये मामला समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 फाइंड कॉस थीटा। साइन थीटा का मान दे रखा है, हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि
साइन थीटा ये है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। अब हमें पता होता है, ध्यान दीजिए, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। अब एक जगह साइन थीटा का वैल्यू हम पुट कर देते तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके, 1 के। 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9, ये आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 माइनस का 1/9। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8/9। किसका मान आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस थीटा में क्या देगा, कॉस थीटा में देगा यहां से अंडर रूट में प्लस माइनस का 8/9 है ना। 9 का वर्गमूल तो 3 निकल जाएगा, 8 का निकल जाएगा 2√2 है ना, 2√2 हो जाए किसका वर्गमूल, 8 का। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस का 2√2 डिवाइड बाई 3 हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा का मान मिलेगा। साधारणतः हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड में हम प्लस ही साइन यूज में लेते हैं, क्योंकि हम एंगल जनरली 0 से 90 तक का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर दोनों ही आएंगे, लेकिन जनरली आपका सॉल्यूशन या आपका हल 2√2 डिवाइड बाई 3 होगा, और वो भी किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि हम डील किस में करते हैं, प्रथम चतुर्थांश तक ही करते हैं, ठीक है। आगे चल करके इसके बारे में हम और अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक आपको पता होना चाहिए कि आंसर तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन किताब ने उसकी सीमा प्रथम चतुर्थांश तक ही करी है, लेकिन वास्तविक सीमा तो इसकी प्लस माइनस तक जाती है, ठीक है जी। ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 की, है ना। आइडेंटिटी नंबर 2 होती है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, sec स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये कहां से आता है, इसका भी मैं प्रूफ दिखाता हूं। फर्स्ट वाले को हमने प्रूफ कर लिया ना, फर्स्ट वाले को प्रूफ कर लिया, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सी बात है, हम एक काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है, और ये आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा सेक थीटा के इक्वल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, ठीक है। और कॉट का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, बिकॉज tan एंड कोट बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस अगर 10 होगा तो कॉट का वैल्यू कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसे हम फिर से 3 अलग अलग, या फिर हम बोल सकते हैं 2 फॉर्मूलाज में लिख सकते हैं। क्या, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अगर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके है, सेक स्क्वायर थीटा के। अब मैं शिफ्टिंग कर देता हूं ना, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं यहां से इसको और हल करूं तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा इंटू क्या, सेक थीटा प्लस का tan थीटा है ना, इसका वैल्यू भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात है। अब इधर क्या आएगा, ये समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। तो ए माइनस का बी और ए प्लस का बी हमने लिख दिया, और दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड में 1 ही लिखा हुआ है। चलिए अब सेकेंड वाले में हम क्या करते हैं, इस बार 1 को शिफ्ट करता हूं, तो देखिएगा
टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, ठीक है। इस बार टेन स्क्वायर थीटा को यहां पे रखता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, या फिर और टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेते क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड सेक थीटा, फाइंड सेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि टेन थीटा का मान हमें 3/4 दे रखा है तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए सेक थीटा जो होगा वह किसके बराबर होगा। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के होता है, ठीक है। अब हमें टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है तो 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है जी। तो 1 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 16, ये किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा भाई, सेक थीटा आएगा अपने पास अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16, तो ये हमें मिलेगा प्लस माइनस का 5/4 के बराबर। ये किसका मान, सेक थीटा का मान। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो टेन थीटा 3/4 है तो सेक थीटा 5/4 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही, ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम करते हैं थर्ड इनइक्वालिटी, तीसरी सर्वसमीका, है ना। थर्ड इनइक्वालिटी क्या होती है, ये होती है अपने पास 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ देख लेना। अब आसान सी बात है, प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा बनाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बनाना है तो एक काम करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब साइन से साइन गया, 1 बचेगा। कॉस अपॉन साइन अभी बताया था मैंने, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है जी। ये हो गया भाई 2 स्टेप में हमारा प्रूफ, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूलाज इसमें यूज में आए हैं, क्लियर है। अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, क्या, इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 फाइंड कॉट थीटा। हमें कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है 1 दे रखा है तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना। अब कॉसेक और कॉट देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हमें कॉसेक का वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक का वैल्यू कितना गिवन है, 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर और ये आपके पास 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। बात समझ में आ रही है। तो अपने पास अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 आता है तो कॉट थीटा किसके इक्वल मिलेगा, कॉट थीटा का वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलेगा। तो ये आपको आइडेंटिटीज मैंने बताई और उससे रिलेटेड क्या बताए, कुछ क्वेश्चंस बताए, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से, मैंने आपको इक्वेशन बताया, इनइक्वालिटी बताया,
फिर आइडेंटिटी बताया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताया, और उससे पहले हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में भी देखा, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में भी देखा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज जो है वो अभी तक क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो पोर्शन है कि हम इंडेक्स की हेल्प से कैसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, हम एक इंडेक्स ड्रॉ करते हैं, एक सारणी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उस सारणी की सहायता से, इंडेक्स की सहायता से हमें यहां पर देखना है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम डाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डाल देते हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग एंगल या फिर थीटा। ठीक है, देखिएगा, अब सबसे पहले यहां पर आपका 0, ठीक है, फिर यहां पे आपका 30 के बाद में यहां पे आपका 45 के बाद में यहां पे आपका 60, ठीक है, और 60 के बाद में आपका 90। ठीक है, अब यहां पे आपके पास आ जाएगा क्या, साइन। ठीक है, यहां पे आपके पास आ जाएगा क्या, कॉस। फिर आ जाएगा आपके पास कितना, 10। फिर आ जाएगा आपके पास यहां पे कॉट। फिर आ जाएगा आपके पास यहां पर सेक, और लास्ट में आपका कोसेक। ठीक है, अब देखिएगा, ये अपने पास इंडेक्स है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो। ये आपका रेशियो रहेगा। ठीक है, रेशियो कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और ये आपकी क्या रहेंगे, एंगल रहेंगे। एंगल मतलब कोण इस तरफ रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनको लिख देते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा। ठीक है, फिर आएगा आपके पास कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा। ठीक है, फिर आएगा आपके पास सेक थीटा, और फिर आएगा आपके पास कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, इससे रिलेटेड जो एंगल है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एंगल कौन कौन से, देखिएगा, ये आपके पास सबसे पहले 0 डिग्री, ये आपके पास यहां पर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के बाद में यहां पर 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में यहां पर 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद में यहां पर आपके 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर आपके एंगल दे रखे हैं और यहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं और फंक्शंस दे रखे हैं। अब इनकी वैल्यूज जो है, या तो आप यहां पर 0 1 2 3 4 करो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर अंडर रूट लो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज जो है वो याद रखनी है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसी इंडेक्स बार बार नहीं बनानी पड़े। अगर आपको डायरेक्ट पूछे 1045, तो 1045 दिमाग में होना चाहिए 1 होता है। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए 2/√3 होता है। तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। मैं भी यहां पर आपकी डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये आपको बात दिमाग में बिठा देनी। जैसे ही साइन आपने ध्यान में रख लिया, कॉस की बारी आए ना तो गाड़ी पीछे से घुमा दो, मतलब 1 से स्टार्ट करो और 0 पे खत्म करो। मतलब कॉस 0 का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, फिर कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है भाई सभी को? अब क्या करेंगे, यहां से टेन थीटा निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, बिकॉज टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। अब 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
इन्फिनिटी आएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, या फिर बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, क्लास 10 तक इसको अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन आगे जाओगे तो हम इसे इन्फिनिटी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी क्लास 10 तक नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिएगा कॉट थीटा, टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल, या बात कर सकते हैं इसमें उल्टा क्रम चला दो। सबसे पहले अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद में √3, उसके बाद में 1, फिर आएगा आपके पास 1/√3, ठीक है, और यहां पे आएगा आपके पास 0। क्लियर है। अब देखिएगा सेक थीटा की बात करूं तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आएगा। ठीक है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, मतलब अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, मतलब ND, नॉट डिफाइंड। चलिए अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, मतलब ये क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित, जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आएगा, फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आएगा। ठीक है, और फिर 1 का रेसिप्रोकल आपका क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 आएगा। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब कोसेक थीटा का वैल्यू 1 था तो कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा कितना आया, 0 आया। अभी क्वेश्चन किया था हमने कौन सा, देखो इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। तो गौर से देखो जब कोसेक थीटा का वैल्यू 1 है तो उस समय कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो वहां से फॉर्मूला से ही हम इसको निकालते हैं, बात समझ में आ रही कि ना। तो ये चीज और ये टेबल जो है वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, बनानी तो आनी ही चाहिए, लेकिन बनाने के साथ साथ एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। बात समझ रहे, जैसे कोई पूछे tan 60 का वैल्यू कितना है तो √3 आपको डायरेक्ट होना चाहिए याद, है ना। sin 60 कितना है तो √3/2, cos 60 कितना है तो 1/2। तो सभी की वैल्यूज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी हम आगे जाकर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब इस टेबल से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल की फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए अब अगर आपको पूछा जाए sin 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना। अब कुछ भी नहीं करना, अगर आपको टेबल पता है तो सीधा आप वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। sin 45, ध्यान से, sin 45 का वैल्यू कितना, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 के इक्वल। sin 45 का वैल्यू कितना, sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो वहां पे सीधा 1/√2 लिख देना। फिर क्या पूछा गया है, cos 60, तो cos 60 देखो ये आपके पास cos और 60 कितना है, 1/2 है, तो मैं यहां पर क्या पुट कर देता हूं, 1/2 पुट कर देता हूं। फिर tan 45, tan 45 कितना, tan यहां से 45 कितना 1, तो tan 45 का वैल्यू कितना पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए अब जैसे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 2√2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपके कुछ भी नहीं है, मतलब अपॉन में 1, √2 2 और 1, √2 से डिवाइड करोगे 2√2 को तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 से डिवाइड करोगे 2√2 को तो क्या आएगा, √2 आएगा, और यहाँ से 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या, 2√2 प्लस 2√2 ये दोनों ऐड होकर कितना देगा, 3√2, है ना, 3√2 प्लस का कितना 2 डिवाइड बाय कितना 2√2। क्लियर है भाई। तो ये अपने पास इस गिवन क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि डिनोमिनेटर में √2 नहीं रहने देते, डिनोमिनेटर में √2 नहीं रहने देते, तो हम क्या करते हैं, यहां से
√2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2√2 दे ही रखा है, ठीक है। तो √2 से एक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और √2 से एक मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में ना। हालांकि क्वेश्चन का आंसर ये भी सही है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा हमारा सिस्टमेटिक तरीके से आंसर आए, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू जनरली नहीं रहने देते हैं, उसे हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 कितना 4, ध्यान दीजिए भाई, √2 इंटू √2 कितना होता है, ये होता है आपके पास √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ में आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, बात समझ में आई। और 2 ऑलरेडी पड़ा तो 4 आ जाएगा। अब इस √2 का मल्टीप्लाई करते तो ये 2√2 आ जाएगा, प्लस √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 आएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, sin 45 प्लस cos 60 प्लस tan 45 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस 6 डिवाइड बाय 4। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं यहां पे साइन स्क्वायर 45, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन खूब तरीके के बन सकते हैं, एंगल चेंज करते जाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज करते जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 का वैल्यू कितना, अब बार बार मैं आपको टेबल नहीं दिखाऊंगा, आपको याद होना चाहिए 1/√2 और इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना। cos 45 का वैल्यू भी कितना 1/√2 और इसका क्या लगाना है स्क्वायर लगाना, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और दोनों के मिड में यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई। sec 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 कितना होगा √2 हो जाएगा और उसका क्या स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब क्या करेंगे 1/√2 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 1/2 और ये भी आपको कितना देगा 1/2 प्लस का ये 1 आएगा, √2 का स्क्वायर कितना 2, 1/2 इंटू 1/2 कितना मिलेगा 1/4 प्लस का कितना 2, सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 9/4। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसके इक्वल 9/4 के इक्वल, ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कहने का कुल मिला के ये मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन में एंगल दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको टेबल की हेल्प से, टेबल मैंने आपको बताई कौन सी टेबल, यहां से, इस टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है उन सभी वैल्यूज को गिवन क्वेश्चन में पुट करना है और पुट करने के बाद में हम क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और हमारा गिवन फाइनल आंसर लेकर के आते हैं। बात समझ में आ रही। अब खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस और बन जाएंगे जो कि आपकी बुक में भी गिवन है और यहां से 2-3 एग्जांपल्स मैं भी आपको यहां पे करवा देता हूं, ठीक है। देखिएगा जैसे सपोज करो आपके इस बार क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं tan 30 डिग्री माइनस का tan 60 डिग्री डिवाइड बाय tan 45 डिग्री और प्लस का tan 0 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड दी या सॉल्व दी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए सिंपल सी बात है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है ना, माइनस का tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, अपॉन में tan 45 कितना होता है 1 होता है और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सबका वैल्यू हमने पुट कर दिया तो बचेगा क्या, देखिए 1/√3 और माइनस का √3 है ना, ये 1 + 0 आपका डिनोमिनेटर में तो 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आपको मिलेगा। अब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम देखिए √3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना √3, तो आंसर कितना मिलेगा हमें यहाँ से, आंसर मिलेगा हमें यहाँ से माइनस का 2 डिवाइड बाय कितना √3, माइनस का 2 डिवाइड बाय √3। अब √3 डिनोमिनेटर में आया है तो हम क्या करेंगे, जनरली हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखते हैं तो √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 तो आपका है, तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस का 2√3 डिवाइड बाय किसके 3 के इक्वल,
दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन 10 30 डिग्री माइनस 10 60 डिवाइड बाय 10 45 प्लस का 10 0। क्लियर है भाई सभी को? एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार 3 टर्म्स को मैं समेशन में कर रहा हूं और अपॉन में भी कर रहा हूं। साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 45 डिग्री, ठीक है, और माइनस का कॉट 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय यहां से सेक 45 डिग्री प्लस का कोसेक 30 डिग्री और प्लस का यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस 60 डिग्री, ठीक। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या, अगर हम बात करें साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस 10 45 कितना होता है 1 माइनस कॉट 30। देखो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा √3 के इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय सेक 45 का वैल्यू कॉस 45 होता है किसके इक्वल, कॉस 45 होता है आपके पास 1/√2 के इक्वल, तो सेक 45 कितना होगा √2 के इक्वल, ठीक है, प्लस कॉसेक 30 साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 32 होता है, कॉस 60 देखिएगा कॉस 60 होता है आपके पास 1/2 के इक्वल, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो देखिएगा ये अपॉन में तो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा आपके पास 2, ठीक है, 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 प्लस ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1, ये भी 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 मिलेगा, माइनस का 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इधर भी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ये 2 ले लिया। अब क्या करेंगे 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√2, ठीक है, और प्लस का आपके पास 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करेंगे 1 + 2 कितना आएगा 3 माइनस का 2√3 डिवाइड बाय 4 + 1 कितना 5, तो 5 प्लस का 2√2, तो हमारा फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन दिस, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसके इक्वल, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और ये आपके पास 1 माइनस में 1 माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, या तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, इसको मैं 2 तरीके से करवाता हूँ, 2 मेथड से करवाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड पहला तरीका और सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में देखिएगा, फर्स्ट मेथड में तो वही हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1 माइनस का साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और उसका क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। चलिए, और इधर आपके पास 1 है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और उसका क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, वैल्यूज पुट कर दी हमने, ठीक है। अब 1 माइनस का 1/4, ठीक है, और इधर 1 प्लस का 1 कितना 3 दिखाई दे रहा है, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 4 माइनस का 1 तो आपके पास आएगा 3/4 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 4/3, तो देखिए 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर किसके इक्वल 1 के इक्वल। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री ना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो देखिएगा अगर 1 माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री लूँ तो इसका वैल्यू कितना होता है भाई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है कि नहीं होता। अरे भाई मैंने आपको बताया था
कौन सा वाला फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको यहां से, ये रहा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको बता रखा है, तो इसी की हेल्प से हमने ये लिखा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक स्क्वायर 30 का मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना देंगे, 1 देंगे। देखिए यहाँ से भी आंसर 1 आया है और यहाँ से भी आंसर 1 आया, तो ये हमने किया है आइडेंटिटी की हेल्प से और ये किया हमने टेबल की हेल्प से। आंसर सेम आएगा, है ना, बिकॉज आइडेंटिटी और टेबल एक दूसरे को क्रॉस सेटिस्फाई जरूर करेंगे, बिकॉज ये मैथमेटिक्स के ही एक्सप्रेशंस हैं जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को फिलफुल करते हैं, एक दूसरे की गुणधर्मों को संतुष्ट करते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही, हमने टेबल भी पढ़ लिया और साथ ही साथ में हमने फॉर्मूलाज भी देख लिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।